हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अब जो 2 से 3 मिनट ज़्यादा बात करने की प्रयास नहीं करेंगे उससे, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। तो अब यूपीपीसीएस प्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप सब जानते हैं यूपीपीसीएस प्री के लिए जो 2023 का प्री है वो 14 मई को फिक्स हो चुका है। आपने देखा, आयोग ने नोटिस दी है और आयोग ने ये भी सुविधा दे दी है कि जो कर्मी चुनाव में लगे हुए हैं उनको हो सके तो चुनाव से डीएम मुक्त करने का प्रयास करें। हालांकि डीएम कितने लोगों को चुनाव की ड्यूटी से मुक्त करेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि डीएम ऐसे ही अगर आदेश मानने लगे तो किस बात के डीएम, खैर वो अपना मुद्दा है। लेकिन फिर भी लोक सेवा आयोग ने एक बेहतरीन पहल की। अब यहाँ पर कोई मुद्दा बचता नहीं। अब आप देखिए कि आज 1 मई हो गया, लेबर डे हो गया और हम सब मजदूर हैं, मजदूरी करना हमारा काम है। और 13 को लगभग आप मान के चलिए 12 दिन बचते हैं, देखा जाए धीरे धीरे तो लगभग अगर 10 घंटे भी रोज मान के चलें हम 120, 10 भी नहीं तो लगभग 10 घंटे 120 होते हैं। लेकिन आपको 100 घंटे अभी भी देने हैं। तो इन 100 घंटों में अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने आप को देना चाहेंगे तो। 100 आवर्स का जो डिग्निटी है, उस 100 आवर्स की डिग्निटी के बीच आपको क्या करना है, उन सब मुद्दों पर हमें इन 100 घंटों में क्या और कैसे पढ़ना है वो पूरी रणनीति हम लोग देखेंगे। हालांकि अब कितना पढ़ना, जितना आप पढ़ चुके हो बहुत पढ़ चुके, अब क्या करना वो बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और कि अभी हाल ही में कुछ वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी और एनटी नायब तहसीलदार, इन दोनों के कुछ पोस्ट बढ़ गए। मैंने पहले दिन से भी आपसे कहा है कि जितनी भी पोस्टें अभी तक 252 जो भी हों, रिजल्ट आने तक आपकी पोस्टें 300 से लेकर के 350 के बीच ही होंगी, इससे अधिक नहीं होंगी। कितनी भी बढ़ जाएं, 300 से लेकर के 350 के बीच ही पोस्ट रहेंगी। और अधिकतम अगर हम मान के चलते हैं ऑन एवरेज, अधिकतम 350, न्यूनतम को हम मान के चलते हैं 300 अगर होंगी, और 300 अगर 15 गुना भी निकालेंगे तो 15 तियाँ 4500 कैंडिडेट ही प्री देंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे मेंस के लिए अगर 300 रही तो। और 5,70,000 लगभग लोगों ने फॉर्म भरे, तो आप देख लीजिए कितना परसेंट हो रहा है ना। तो अब आपको सीटें जो वीडियो और एनटी की सीटें बड़ी, कुछ अन्य पोस्ट भी बड़े हैं, एआरटीओ के कुछ बड़े हैं, कुछ बीएसए के भी हैं, कुछ अन्य छोटी मोटी डीपीआरओ के, एडीपीआरओ के, लेकिन वो ओवरऑल जितने भी पोस्ट पढ़ रहे हैं वो उतने। अब लेकिन करना क्या, एक तो अब आपको कुछ भी नया पढ़ने से बचना है, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। मैंने इतनी बार प्री क्वालिफाई किया और इतने बड़े बड़े मार्जिन से प्री क्वालिफाई किया हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, रिवाइज और रिवाइज। आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, निश्चित रूप से जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज जरूर करिए। अभी से लेकर के 10 दिन अगर हैं तो बैक ईयर पेपर पीसीएस के 2012 से लेकर के 2022 तक के जो पेपर हैं उनको लगभग 12 से 22 आपके 10 पेपर हो गए, 10 दिन है 20, पर डे कम से कम 2 पेपर ये बैक ईयर पेपर जरूर लगाइए। बाकी आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। गच्छत पिबिलको योजन गच्छत अगच्छतम पद में कम न गच्छत, चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती, ना चलता होगा एक पग भी नहीं। तो ये गलती कहीं से भी नहीं करनी। आप टेस्ट सीरीज जो कुछ भी लगा रहे हो, लेकिन जो बैक ईयर पेपर हैं उनको आज एक सुबह एक शाम यानी कि 2012 से लेकर के 2022 तक हुए पीसीएस के पेपर को आपको स्वयं घर में घटना चक्र जिसके माध्यम से आप जहां पर वो लगाना है। दूसरा, आपने अपना जो नोट्स बना लिया है वो आप रिवाइज करना। 15 अप्रैल के बाद का करंट आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, 15 अप्रैल के पहले का ही करंट आपको बार बार रिवाइज करना है। अब आपकी जितनी मेहनत होनी है वो मेहनत आपके द्वारा बनाए गए नोट्स, आपके शॉर्ट नोट्स, आपके संक्षिप्त नोट्स पर होनी है। बार बार आपको रिवाइज करना है। जो सेक्शन आपको नहीं आता उसको अब छोड़ देना है, और अभी रामबाण मान करके घटना चक्र, आर्थिकी घटना चक्र वाले जितने भी, उन सबको भी पढ़ डालना है। आप जिस भी चैनल से पढ़ रहे हो, जिस नोट से पढ़ रहे हो वो वहां से पढ़िए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे चैनल पढ़िए। आप जिस चैनल, जिस माध्यम से, जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़िए। अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य ये है कि आप सब सफल हो और आप सबका नाम शामिल हो।
मैं बिल्कुल ये नहीं दावा करता कि नहीं सिर्फ मेरे ही चैनल पे पढ़ें। हाँ, अगर आपको बेहतर लगता है, मैं बेहतर प्रयास करता हूं, तो मेरे चैनल पर घटना चक्र, घटनासार के वीडियो पढ़ें। और अभी इसमें आधे आधे हैं, वो पूरे भी हो जाएंगे 1-2 दिन में। वो पढ़ डालिए पूरे। मैंने घटना चक्र अर्थ की डाल दिए कल, वो पूरी पढ़ लीजिए। साथ साथ जो ब्रह्मास्त्र सीरीज करके मैं बैक ईयर सॉल्व पेपर दे रहा हूं आपको, वो देखने में भले छोटे लगते हों, लेकिन घाव बहुत गंभीर करेंगे। सतसैया के देहोरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। आज ही आपको जल्द एक वीडियो रात में आपको मिलेगा, यूपीपीसीएस जे 2022-2023 में उसका सॉल्व पेपर अनपीसीएस, और उसके बाद घटनासार का जो आधा बचा वो भी पूरा होगा। और साथ ही एक कम से कम आपके लिए मैं 200 से 250 क्वेश्चन का मिसलिनियस एक बार ब्रह्मास्त्र लाऊंगा जल्द ही 2-3 दिनों में। आप उसको रट लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे ही ईमानदारी से आप बने रहते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन आप यहां से भी प्राप्त करने की स्थिति में होंगे। 60 से 70 से ऊपर मैं दावा नहीं करता कि पूरे 150 यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि आप अपनी मेहनत क्या करेंगे। और अभी भी मैं फिर भी कहूंगा कि सिलेक्शन 95% सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से होगा। जुट जाइए, अभी समय है। और कोई स्ट्रेटजी अब नहीं है कि आपको ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, सुबह शाम रात दोपहर दिन, जब आपका मन करता है। कोई सुबह पढ़ना चाहता है, कोई रात में, वो ऐसे पढ़िए। वीडियो लगाकर सुनना चाहते हो सुन लीजिए, ऑडियो लगाकर सुन लीजिए, लेकिन समय को बर्बाद मत कर दिए। नेपोलियन ने कहा था कि मैंने समय को नष्ट किया है, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। आप भी जानते हैं कि अगर नेपोलियन ने अपना समय स्पेन और रूस में नहीं फंसाया होता तो नेपोलियन आज दूसरा व्यक्ति होता। तो नेपोलियन साफ कहा था कि समय को मैंने नष्ट किया, समय ने मुझे नष्ट कर दिया। तो आपको समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। जो कुछ बचा है उसको कर लीजिए, आप पढ़िए। उसके अलावा मेरे चैनल पर ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़िए, उसको स्पीड से देख डालिए, करंट अफेयर देख डालिए। जो कुछ मैं करवा रहा हूं, जो वीडियो में दे रहा हूं, उनको भी देखते रहिए। आप अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपको 10 घंटे पर डे पढ़ना है तो 10 घंटे में से अगर आप 7 घंटे अपनी मेहनत कर रहे हैं तो हो सके तो 2 से 3 घंटे आप मेरे चैनल को भी दे सकते हैं, या अन्य किसी चैनल, जहां से भी आपको बेहतर लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर दीजिए। और 10 घंटे में भी जिनका सीसेट स्ट्रांग, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जिनका स्ट्रांग नहीं है उन्हें अभी भी 10 में से 7 घंटे जीएस को देना है और 3 घंटे सीसेट को देना है। अभी भी पर डे 1 घंटे मैथ को दे दीजिए। और सीसेट के लिए वही स्ट्रेटजी 2012-2022 तक के बैक ईयर पेपर पूरे सॉल्व कर लीजिए और सामान्य हिंदी स्पीड से देख डालिए। और कुछ नहीं पढ़ना है। इस वर्ष के जितने मैंने बैक ईयर पेपर डाले हैं सॉल्व 2022 में, जितने मैंने डाले 23 में, जो बिहार, यूपी, एमपी, झारखंड, जहां के भी मैंने डाल रखे हैं, उन सबको प्लीज देख लीजिएगा एक बार। ये मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिएगा। आज आपको रात में भी एक वीडियो मिल जाएगा सॉल्व पेपर पीसेस जे वाला, उसको भी देख लीजिएगा। आर्थिक जो वीडियो में दिया उसको देख लीजिए, वहां से 5 से 8 क्वेश्चन। हमारा सिलेक्शन तब नहीं रुकता जब हम कठिन क्वेश्चन गलत कर देते हैं या नहीं आता है। हमारा सिलेक्शन तब रुकता है जब हम सरल क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चंस सही नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं सरल क्वेश्चन अधिकांश लोग करके आएंगे और हम वो गलती करेंगे। तो मानवीय गलती नहीं करनी है, ह्यूमन एरर से बचना है। सीटें इस बार पहले की अपेक्षा कम है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको बेस्ट की तैयारी करनी है, आपको 95+ की तैयारी करनी है। आपको अंततः अपना नाम अंतिम चयन सूची में साबित करना है। आपको चरखारी, मैथा, बंदा, बुदावा, कुरावली, बेवर, छिबरामऊ, है ना, बेहट, यहाँ के एसडीएम के रूप में आपको अपने आप स्थापित करना है। तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। अभी भी बहुत पढ़ाया आपने, अब 10 दिन हैं, 100 घंटे हैं। 100 घंटे में 50 घंटे से अधिक सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। और मैं उसमें मैं भी हेल्प करूंगा। जो मैं डेली वीडियो आपको अभी 10 दिन में दूंगा। प्लीज़, उत्तराखंड में जो पीसेस फ्री देकर आए थे उनमें से कितनों को लाभ हुआ आप सब जानते हैं। 2022 पीसेस कितनों लाभ हुआ आप सब जानते हैं। इस बार 2022 में जितने सिलेक्शन हुए, बहुत सिलेक्शन हुए, उनमें से अधिकांश ने स्वयं मुझे बताया अभी उस दिन जब मिले घटना चक्र वाले कार्यक्रम में मुझे, कि उनमें से अधिकांश ने मेरे चैनल को फॉलो किया है। मैं वो नहीं प्रचार करता घूमू इन्होंने किया, लेकिन आप ईमानदारी से जुड़े रहेंगे तो आपको भी फायदा होगा। बस इतना, अधिक बातें नहीं। अत्यधिक बोलने से अच्छा है कि आप अपना काम करें और जुट जाएं। निश्चित कर आपकी जीत होगी, आप सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। असंभव नाम का कोई शब्द इस दुनिया में नहीं है जो आप कर नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।